व्यक्ति के 16 संस्कारों में से एक अहम संस्कार होता है विवाह संस्कार। और हर व्यक्ति को ये जानने की इच्छा रहती है कि हमारा विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, और जो जीवन का भागीदार है, जो पार्टनर है, माने पत्नी कैसी मिलेगी, इस बात की जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में होती है। तो हमारा जो लग्न चक्र होता है, देखिए जन्म कुंडली में 3 चक्र प्रथम पृष्ठ पर ही बने होते हैं, लग्न चक्र, चंद्र लग्न चक्र और नवमांश चक्र। तो जो हमारा लग्न चक्र होता है, इस लग्न चक्र के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं, या ये जाना जा सकता है, अगर कोई योग्य ज्योतिषी है तो वो ये बता सकता है कि इस व्यक्ति का जो विवाह है इस दिशा में होगा और पत्नी का स्वभाव ऐसा होगा, और पत्नी से जो तारतम्य की स्थिति बनेगी, जो तालमेल बैठेगा, कितना बैठेगा, किस तरह से बैठेगा, और कहीं कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनेगी कि तलाक की स्थिति बनो। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंडित के मिश्रा, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमने ये चैनल केवल इसीलिए बनाया है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होते रहते हैं, और हम प्रयास यही करते हैं कि आप लोगों की जिज्ञासा शांत हो, या आप लोग जो हमें कमेंट्स देते हैं उस कमेंट्स का हम उत्तर देते हैं। और जैसे अभी हमसे किसी ने फ़ोन पर ही ये कहा था कि आप कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हम ये जान सकें कि हमारा विवाह किस दिशा में होगा। तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक आग्रह है आपसे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इस बात की सूचना आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी मिले, और उन्हें भी इस बात की जो है जानकारी हो। हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों के समक्ष हम बार बार उपस्थित होते रहें, और अगर कोई समस्या किसी भी तरह से हो जन्मांक से संबंधित, तो आप लोग फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं, और उससे पूर्व एक बार पुनः हम आपसे कहना चाहेंगे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, लग्न चक्र में हम जो हमारा पहला भाव होता है, उससे हम जब काउंटिंग करते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में जो 7वां स्थान होता है, उस स्थान को जया माने पत्नी, और इसी स्थान से हम साझीदार भी देखते हैं। आज हम इस भाव की विवेचना करेंगे और ये बताएंगे कि 7वें स्थान के हिसाब से ही पत्नी का स्वभाव और विवाह ये किस तरह से होता है और किस दिशा में होगा, और पत्नी का नेचर और आचरण कैसा रहेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि लग्न चक्र जो होता कैसा है और कैसे हम जो है काउंट करेंगे। एक लग्न चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसको देखिए। जहाँ जब काउंटिंग करेंगे जो 7वां स्थान है, इस स्थान में जो जया का स्थान है ये इसमें लिखा हुआ है। मित्रों, अगर काल पुरुष की कुंडली को हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से प्रारंभ होती है, और 7वां स्थान इसका जो है तुला राशि में पड़ता है। तो जैसा तुला राशि का स्वभाव होगा, जैसा उसका रंग रूप होगा, और उस भाव पर पड़ने वाले जो ग्रहों की दृष्टियां होंगी, उसी के हिसाब से उस राशि का, उस भाव का नेचर बनेगा। और उसी के हिसाब से लोग ये बता देते हैं कि तुम्हारा तो पुनर्विवाह का योग है या आपका तलाक का योग है। ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं उस भाव पर, उस भाव के आचरण पर और उस पर लगने वाले प्रभाव पर। जैसे अगर उसमें राहु की स्थिति है, तो जब राहु की स्थिति होगी, राहु का एक नेचर होता है, राहु सेपरेटर ग्रह है, ये जिस भाव में बैठता है उस भाव में क्या करता है, क्रूरता ले आता है। और उस भाव का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जिसको ज्योतिष की भाषा में कारकत्व बोलते हैं, उसमें क्या करता है, दूरियां पैदा कर देता है। तो मित्रों, मेष लग्न वाले जातकों के लिए अब हम एक एक राशि को प्रारंभ करते हैं, और हर राशि के बारे में हम बताते हैं कि उनकी पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए और उनका विवाह किस दिशा में होगा। और ख़ास तौर से जो अविवाहित जातक हैं, जिनका विवाह होना है, वो भी इसको देखें, और जिनका विवाह हो चुका है वो भी इसको देखें। मित्रों, आइए बात करते हैं मेष लग्न से।
जिन व्यक्तियों का मेष लग्न है, तो मेष लग्न से हम जब काउंट करेंगे, आप इस लग्न चक्र में देख सकते हैं कि हम जब गिनती करेंगे तो सातवीं राशि माने सातवां भाव जो पड़ता है सप्तम भाव, उसमें तुला राशि आती है। और तुला राशि का जो स्वभाव है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है भौतिक संसाधन का प्रतीक है। जिसका शुक्र बली होता है, जब शुक्र की दशा चलती है 20 वर्ष के लिए चलती है, और शुक्र की दशा में उस व्यक्ति को जितने भी भौतिक संसाधन है, साधन है, बशर्ते शुक्र नीच का कुंडली में नहीं होना चाहिए। अगर तुला राशि का स्वामी शुक्र है और केंद्र में या अच्छे ग्रहों के साथ में अगर बैठा है, तो शुक्र मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो पत्नी है वो बिल्कुल, उनका रंग साफ गोरा रंग, गौरांग, चेहरा चपटा, और जो उनकी दिशा बने, जो मतलब किस दिशा में शादी होगी, इसके बारे में हम बता देते हैं। उनका विवाह जो है पश्चिम दिशा में होगा। क्यों पश्चिम दिशा में क्यों होगा? क्योंकि तुला राशि की जो दिशा है पश्चिम दिशा है। तो पत्नी जो उनके ससुराल होगी मेष लग्न वालों की, पश्चिम दिशा में होगी। अब बात करते हैं वृष के लिए। जब वृष राशि की बात करते हैं तो सातवीं राशि जो है हमारी पड़ेगी वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, माने आठवीं राशि, माने आठवें जो सातवें स्थान में हमारी वृश्चिक राशि पड़ेगी, जिसे 8 नंबर से लिखते हैं। और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। जब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, अगर मंगल की स्थिति 6, 8, 12 नहीं है, क्रूर नहीं है, तो पत्नी का जो स्वभाव होगा थोड़ा सा मंगल का प्रभाव लिए होगा। मंगल जो शक्ति का कारक है और मंगल एक प्रभाव का कारक है। मंगल को तप्त ग्रह भी कहा गया है, ये अंगारक ग्रह भी इसे जो कहा गया है, और लाल किताब में इसे फल्लादे माने इसे जो है एक जल्लाद की संज्ञा दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका मंगल जो है उच्च का होता है, मंगल जिनका अच्छा होता है, वो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं। अब जिनकी वृश्चिक राशि आ रही है 7वें स्थान में, तो उनका जो विवाह होगा उत्तर दिशा में होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि की जो दिशा निर्धारित है ग्रंथों में वो उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा में ही उनका विवाह होगा, यदि कोई कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है तो। बदलाव इन द सेंस, बदलाव से हमारा मतलब ये है कि मंगल की स्थिति किसी क्रूर ग्रह के साथ में नहीं है जो उसका नेचर ही जो है बदल दे, अन्यथा उनका विवाह उत्तर दिशा में ही होगा। अब बात करते हैं, अगर आपके 7वें स्थान में, 7वें स्थान में मान लीजिए आपके मेष राशि है। अभी तो मैंने मेष लग्न की बात की, फिर वृष लग्न की बात की, अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वाले जो जातक हैं, तो उनके जो राशि पड़ेगी वो धनु राशि पड़ेगी 7वें स्थान में। और धनु राशि, अगर 7वें स्थान में धनु राशि है, धनु लग्न है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, बृहस्पति है, और बृहस्पति की जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। और धनु राशि अगर 7वें स्थान में है तो पत्नी हष्टपुष्ट और मध्यम कद, गुरु का प्रभाव लिए हुए, कंधे चौड़े, इस तरीके, चेहरा गोल, इस तरीके की स्थिति बनती है। और उनकी ससुराल जो है मतलब उनका विवाह पूर्व दिशा की ओर होता है। अगर 7वें स्थान में मान लीजिए मकर राशि पड़ रही है, क्योंकि जब कर्क राशि हम यहाँ जो जब मिथुन राशि हम जोड़ेंगे, मिथुन के बाद कर्क राशि के जो जातक हैं हमारे कर्क राशि वाले, तो उनकी अगर 7वें स्थान में मकर राशि अगर आ रही है, तो मकर राशि अगर उनके 7वें स्थान में अगर पड़ेगी, तो मकर राशि वाले जो जातक जिनका स्वामी शनि है और शनि की जो दिशा दक्षिण है, तो इनका विवाह दक्षिण दिशा में ही होगा। तो हम यहाँ 7वें भाव की विवेचना कर रहे हैं कि 7वें स्थान में कौन सी राशि पड़ेगी, अगर ये राशि होगी तो उनका विवाह किस दिशा में होगा, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं।
अब बात करते हैं मकर राशि की। बात होगी, इनका स्वामी शनि है और शनि का जो रंग है वो हल्का सा दबा हुआ रंग होता है। दांत बड़े, चेहरा चपटा, कमर झुकी हुई और दुबला पतला शरीर। तो जिन जातकों माने जिन व्यक्तियों की 7वें स्थान में मकर राशि है तो उनकी पत्नी का स्वभाव और नेचर और लंबाई चौड़ाई इस तरह की होगी जो अभी हमने आपको बताई। बड़े दांत, चेहरा चपटा, गाल घसे हुए, आंखें अंदर को, माने शनि का प्रभाव लिए हुए और रंग दबा हुआ होगा यदि कुंडली में अच्छे ग्रहों का उस राशि पर प्रभाव नहीं है तो। अब मकर राशि की जो दिशा कौन सी होती है, अब प्रश्न ये बनता है कि विवाह किस दिशा में होगा। मकर राशि तो है आपके 7वें स्थान में, तो विवाह उनका दक्षिण दिशा में होगा। अब यदि अगर आपके 7वें स्थान में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है, तो अब थोड़ा सा अंतर है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, अगर इसके साथ में गुरु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो इनका विवाह पश्चिम दिशा में होगा और रंग रूप उसी तरह का होगा कि रंग दबा हुआ और कमर झुकी हुई और दुबला शरीर, आंखें अंदर को लिए हुए, इस तरीके से उनका स्वभाव बनेगा अगर 7वें स्थान में कुंभ राशि है। अब बात करते हैं कि अगर 7वें स्थान में कुंभ के बाद अगर मीन राशि है तो मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु जिनका स्वामी होता है तो उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, नेचर बहुत ही बढ़िया होता है और गुरु से प्रभावित व्यक्ति जो हैं वो सब तरह से सारी परिस्थितियों में समझौता करने वाले होते हैं और इनका जो विवाह है वो इनकी जो दिशा है आपकी मीन राशि की उत्तर दिशा है और इनका विवाह उत्तर दिशा में ही होगा अगर आपके 7वें स्थान में मीन राशि है तो। अब 2-3 राशियां रह गई हैं क्योंकि मैंने तुला राशि से प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं कि कन्या राशि की। अगर 6ठे स्थान में कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध को कुमार ग्रह कहा गया है। पूरे ग्रहों के मंत्र परिषद में बुध को कुमार ग्रह की संज्ञा दी गई है। माने इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है और ये जिस ग्रह के साथ में होते हैं माने बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं अगर बुध से प्रभावित व्यक्ति है तो। अगर इन्हें ये विश्वास में बहुत जल्दी आते हैं और इसीलिए अपना ये नुकसान करा बैठते हैं। तो अगर आपके 7वें स्थान में कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है तो आपका जो विवाह होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा और ये जो राशि होती है कन्या राशि ये आकाश तत्व की राशि होती है और आकाश तत्व की जब राशि होती तो आकाश माने खुले आसमान में विचरण करने वाली पत्नियां लोगों को मिलती हैं कि वो उनके स्वच्छंद विचार जो है जिसको बोलते हैं कि वो ज़्यादातर आपकी बात को न माने, अपना विचार भी प्रस्तुत करने वाली होती हैं। क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र स्थान का स्वामी होता है। क्योंकि केंद्र हमारे 4 स्थान हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो 7वां स्थान ये भी केंद्र स्थान और केंद्र स्थान में अगर कन्या राशि है तो स्वच्छंद विचारों वाली पत्नी मिलती है और ये आकाश तत्व इनका होता है और इनकी जो दिशा है दक्षिण दिशा में इनका विवाह होता है। अब कन्या राशि के बाद जो है आती है आपकी सिंह राशि, मैंने इससे पहले आती है क्योंकि मैंने तुला से प्रारंभ किया था, कन्या से फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो जो सिंह राशि जो इनकी आती है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सिंह राशि वालों का जो विवाह होता है वो पूर्व की ओर होता है क्योंकि सूर्य हमारा जो उदय होता है पूर्व की ओर होता है। हमने ये प्रायः देखा है कि जो सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं वो पूर्व दिशा में ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है
तो घर के सदस्यों को चाहिए ये कि घर के पूर्व दिशा की ओर उनका जो है आवास बनाएं, उस दिशा में उनको रखें, और जो दवाइयां हैं उनकी उन्हें जो दी जा रही है पूर्व दिशा में ही रखें, तो वो जल्दी प्रयास होते हैं। ये थोड़ा सा अलग से हट के टॉपिक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपके 7वें स्थान में सिंह राशि है तो आपका विवाह किस दिशा में होगा? आपका विवाह पूर्व दिशा में होगा। और पत्नी कैसी मिलेगी? सूर्य से प्रभावित होगी। और सूर्य क्या? एक अधिकारी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य एक अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधि है, और ये सम्मानजनक बात करने वाली पत्नियां इन लोगों को मिलती हैं, और वो ये चाहती हैं कि मुझे सम्मान मिले और हम सम्मान दें। अब जो सिंह राशि, ये चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि होती है, तो लिहाजा इनका जो दिल है वो बहुत बड़ा होता है। हर बात को ये सोच समझ करके कार्य करने वाली इनको पत्नियां मिलती हैं। तो अगर आपके 7वें स्थान में सिंह राशि है तो आपका विवाह पूर्व दिशा में होगा, और पत्नी इस तरह की होगी जैसा अभी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आपके 7वें स्थान में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है, और मिथुन राशि जो है आपकी ये आकाश तत्व की एवी राशि है, क्योंकि स्वामी इसका बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं मिथुन राशि वाले। अगर 7वें स्थान में आपके मिथुन राशि है तो आपको पत्नी बहुत ही बुद्धिमान मिलेगी। और अगर राशि का स्वामी राशिपति माने बुध की स्थिति अगर 10वें स्थान में है तो उससे माने वो जॉब करने वाली भी होगी, नौकरी पेशा, खास तौर से प्रायः टीचर का एक अध्यापक के रूप में वो कार्य करती हैं। तो अगर आपके 7वें स्थान में मिथुन राशि है तो आपका जो विवाह होगा आपका वो पश्चिम दिशा की ओर आपका विवाह होगा, और पत्नी आपको कमाऊ मिलेगी, माने कमाने वाली आपको मिलेगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। अगर मान लीजिए 7वें स्थान में वृष राशि है, आप लोग लग्न से गिनिए और गिन करके आप लोग ये देखिए कि जहाँ जया लिखा है, मैंने इसमें एक चार्ट दे रखा है, और 7वें स्थान में अगर 2 नंबर लिखा माने वृष राशि लिखी है, तो वृष राशि की दिशा दक्षिण होती है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि दक्षिण दिशा में आपका विवाह होगा। और वृष राशि चूंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, तो वृष राशि की जो पहचान है, वृष राशि वाली जो स्त्रियां होती हैं उनके बाल लंबे होते हैं, चेहरा चपटा और गोल होता है, कंधे उनके ऊंचे और चौड़े होते हैं, और ये इस प्रकार से वृष राशि के जो जातक हैं, माने वृष राशि की जो स्त्रियां हैं, वो अपने में एक सम्मानजनक व्यवहार करना और कराना पसंद करती हैं। अब बात करते हैं 7वें स्थान में अगर मेष राशि है तो जब 7वें स्थान में मेष राशि अगर होगी तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। ज्यादातर हमने ये देखा है कि मेष राशि जिन व्यक्तियों के 7वें स्थान में पड़ी है, अगर मंगल के साथ में राहु या शनि जैसे ग्रह हैं तो तलाक निश्चित हुआ है, डाइवोर्स निश्चित हुआ। उसके पीछे कारण है, जो मेष राशि है आपकी अग्नि तत्व राशि है, और अग्नि तत्व का मतलब ये है कि बात को न मानना, हरदम कड़वी बात करना, तो ये सारे नेचर में शामिल है मेष राशि वालों। कद भी इनका मध्यम होता है, 5 फुट 2 इंच 3 इंच से ज़्यादा लंबाई नहीं होती है। 5 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच माने 5 फुट 4 इंच के आसपास की होती है। और ये लोग चूँकि घर में गृहिणियों को चाहिए ये कि एक सामंजस्य बना करके चलें, लेकिन मेष लग्न वाली मतलब अगर आपके 7वें स्थान में मेष राशि है तो पत्नी जो है वो ऐसा व्यवहार आपके साथ में करेंगी, कभी कभी आपको ही झुकना पड़ेगा, आपको ही दबना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। अब बात आती है दिशा की कि किस दिशा में विवाह होगा, तो पूर्व दिशा में विवाह होगा, क्योंकि मेष राशि की दिशा पूर्व है। मित्रों, ये हमने बात की है कि आज का हमारा जो थंबनेल था वो ये था कि आज हम 7वें भाव का विवेचन हम करना चाह रहे थे। वो हमने किया कि आप लोग इसमें जो लग्न चक्र इस वीडियो में दिया हुआ है
तो आप लोग यहाँ से काउंटिंग करें घड़ी के विपरीत दिशा में, और 7वां स्थान जहाँ देखें उसमें आप लोग ये देखें कि कौन सी राशि है और उस राशि की क्या मैंने पहचान बताई है, उस राशि का स्वभाव कैसा है, उसी स्वभाव के अनुकूल आपको पत्नी मिलनी चाहिए। शर्त यह है कि उस राशि पर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव न हो जो उस राशि के प्रभाव को घटा दे या बढ़ा दे। अब जरा फिर से एक बार वह बता देते हैं कि अगर मेष राशि है 7वें स्थान में तो पूर्व दिशा में आपका विवाह होगा, अगर वृष राशि है तो दक्षिण दिशा में विवाह होगा, और अगर मिथुन राशि है तो पश्चिम दिशा में विवाह होगा, और अगर कर्क राशि है तो उत्तर दिशा में विवाह होगा, और अगर सिंह राशि है तो पूर्व दिशा में। माने हम ये कह देते हैं कि अगर 7वें स्थान में मेष, सिंह और धनु राशि है तो आपका विवाह पूर्व दिशा में होगा। अगर 7वें स्थान में वृष, कन्या और मकर राशि है तो आपका विवाह दक्षिण दिशा में होगा। और अगर मान लीजिए 7वें स्थान में मिथुन, तुला और कुंभ राशि है तो आपका विवाह पश्चिम दिशा में होगा। और अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है तो आपका विवाह उत्तर दिशा में होगा। तो हमारा केवल उद्देश्य आज यही था और यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि 7वें स्थान में कौन सी राशि है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका रंग रूप कैसा मिलेगा। तो ये हमने बताने, देखिए ज्योतिष बहुत बृहद विषय है, इसके बारे में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 2 4 6 जन्म भी इसके लिए कम है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्म विद्या रखा गया। तो 10 मिनट 15 मिनट में जितना बताना संभव था उतना प्रयास किया गया। आप लोग दिशाएं जो है फिर से एक बार जो समझ लीजिए कि मेष, सिंह और धनु पूर्व दिशा, वृष, कन्या और मकर दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला और कुंभ ये पश्चिम दिशा, और कर्क, वृश्चिक और मीन ये उत्तर दिशा। अगर आपके 7वें स्थान में इस तरीके की राशियां हैं तो आपके विवाह इन दिशाओं में होगा। मित्रों, इसके साथ हम इस वीडियो को अब हम जो है समाप्त कर रहे हैं, और आप लोगों से पुनः एक आग्रह हमारा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ और आपके जो मित्र हैं इनको भी इनका लाभ मिले, और हमें भी और हमारा भी प्रचार प्रसार हो, जिससे मतलब ये है कि हमें भी लोग जाने और प्रयास करें। अगर आप लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल के लिंक पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर पर जो संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि दें, हम आपका समाधान निश्चित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।